अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजाब डे के मौके से मैं आपके सामने कुछ अपनी बातें रखना चाहूँगी। हिजाब कोई एक मामूली कपड़े का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक फ़ितरत है, एक फ़िक्र है, एक आइडियोलॉजी है। फ़ितरत की आवाज़ इस माना में कि इस कायनात में जितनी भी कीमती अशिया हैं वो सारी की सारी हिजाब में हैं, कवर में महफूज हैं। चाहे वो आप चरिंद परिंद को ले लीजिए या फिर मेवाजात को ले लीजिए या फिर कीमती अशिया को ले लीजिए। मेवाजात में भी अगर आप देखेंगे कि वो मेवे जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ज़्यादा तो उसके जो कवर्स है, उसके जो शेल्स है वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है। और इसी तरह से अगर आप मादनियात में सोना चांदी को ले लें तो ये ज़मीन में बहुत गहराई में, बहुत कवर्स में ये महफूज होते हैं। तो इसी तरह ये इस कायनात में एक औरत के अंदर अल्लाह ताला ने कशिश रखी है, उसके अंदर एक खूबसूरती रखी है। ये कीमती चीज़ है, इसको हिजाब में रहना चाहिए, इसको अल्लाह ने पुरकशिश बनाया है। ये इसकी फ़ितरत की आवाज़ है, ये फ़ितरत है इसमें। इसी तरह से इसके पीछे एक फ़िक्र है, एक आइडियोलॉजी है। यानी इस्लाम ये चाहता है कि जो माशरा हो, जो समाज हो, वो पाकीज़ा हो, बाअखलाक हो। तो जब इसमें एक औरत अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए जब बाहर निकलती है तो उसको बाहर निकलने के भी हुदूद और आदाब सिखाए गए हैं। जब वो बाहर जाकर कोई तामीरी काम करना चाहती है तो पूरी तरह कंसंट्रेट करते हुए वो उसी काम पर मुतवज्जे रहे। इसके लिए जो है वो हिजाब पहनकर अपने आप को महफूज, एक किले में महफूज करते हुए इस समाज में बाहर निकले, क्योंकि समाज में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी ज़हनी सतह बहुत कम होती है, जो माशरे में गंदगी और ख़राबियाँ फैलाने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए हम अपने आप को हिजाब में महफूज कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये चीज़ है कि इसके पीछे जो फ़िक्र है वो ये है कि इंसान के अंदर हया भी रहे। हया का ताल्लुक़ सिर्फ़ औरतों से ही नहीं बल्कि मर्दों से भी है। इसीलिए मर्दों और औरतों दोनों को भी ग़ज़ बसर का हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाहें नीचे रखें। साथ ही हमारा ये जो हिजाब है, ये हिजाब एक तरह का सिंबल है, ये एक तरह की निशानी है। जैसे कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपने ऊपर जो है चादर के पल्लू लटका लिया करो ताकि तुम पहचानी जाओ और सताई ना जाओ। युअरफ़ना फ़ला युज़ैन के अल्फाज वहाँ पर आते हैं कि तुम पहचानी जाओ और सताई ना जाओ। गोया ये हिजाब हमारे लिए एक सिंबल है, हमारे लिए एक निशानी है कि हम यानी इस हिजाब को पहनकर हम ज़बान हाल से ये बताते हैं कि हम पाकीज़ा और पाकबाज़ एक शरीफ खातून हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम कोई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं जिस पर हर कोई जो है उस पर नज़रें जमाए रखे, अपनी गलत नज़रें उस पर डालें, बल्कि हम एक शरीफ ज़ादी और हम एक पाकीज़ा खातून हैं। तो यहाँ इस्लाम ये चाहता है कि जो हमारा ये समाज है, जो माशरा है, वो पाकीज़ा माशरा रहे, वो बेहतरीन उसूलों और तरीक़ों पर जो है वो उस माशरे की तामीर और तरक्की हो। तो इसके लिए जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए हुक्म दिया गया है कि वो बाहिजाब और हिजाब के साथ बाहर निकले और अपने उस काम को पूरी तवज्जो के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अंजाम दे जो बाहर जाकर करना चाहती है। इसी के साथ एक और पहलू ये भी है कि आज हिजाब को जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा पुरकशिश बनाया जा रहा है। यानी उसको इस तरह से अपनाया जा रहा है कि लगता है कि हिजाब को भी हिजाब की ज़रूरत है। यानी इतना उसको पुरकशिश बना रहे हैं, खुशनुमा बनाया जा रहा है कि उसको जो है बार बार देखने के लिए दिल चाहता है। फिर इसी तरह एक और चीज़ इसमें ये भी है कि आज हम देखते हैं कि जहाँ इस वबा से जो आज जिससे हम जूझ रहे हैं, कोविड-19 से, उससे बचने के लिए भी यानी हिजाब और कवर्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, मास्क पहना जाता है, जिससे जो है हम इस वबा से जो है महफूज रहते हैं। तो वहीं पर हमें इस बात को भी सोचना चाहिए कि ये हमारा जो समाज है, जो यहाँ पर एक गंदगियाँ और बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो यहाँ एक इंसान को बाअखलाक और बाकिरदार बनाने के लिए जो उसूल और ज़वाबित इस्लाम ने दिए हैं, हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालेंगे तो हम अपने आप को भी महफूज रख सकेंगे और इस माशरे को भी महफूज रख सकेंगे। तो इसके लिए इस हिजाब की रहमतों और बरकतों को देखते हुए, इसकी फ़ितरी आवाज़ को देखते हुए हमें इस पर गौर करना होगा, उसके मक़ासिद को समझने होंगे और इसके मुताबिक अपने
عمل میں اس کو لانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔